स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बीजेपी नहीं बची, खत्म हो गई। तो क्या बीजेपी के सामने 2024 के चुनाव के पहले ऐसी कई बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं जो खुद पार्टी के अंदर एक खदबदाहट पैदा कर देगी और भाजपा के नेताओं की समझ से यह परे होगा कि अपने ही पार्टी के नेताओं की बगावत को कैसे खत्म किया जाए। बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के और मौजूदा समय में देश के बड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कांग्रेस के उस नेता की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर रहते हैं, यानी दिग्विजय सिंह, उनकी खुले मंच पर प्रशंसा करते हैं। का ये है, मैं तो दिग्विजय जी, आपको मेरी तो हिम्मत नहीं होगी, मैं शायद आपसे छोटा हूं। रियली आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि मणिपुर पर पीएम मोदी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उसका चीन से कनेक्शन है और पीएम मोदी चीन पर कुछ भी बोलने से डरते हैं। चीन ने हमारी अच्छी खासी जमीन हड़प ली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं बोलते। ये भाजपा के पूर्व सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं। इसके पहले कर्नाटक में दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस का दामन थामा और भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस को सत्ता में ला दिया। तो क्या पूरे देश में इस तरह का माहौल बनने जा रहा है कि बीजेपी के नेता अपने ही प्रधानमंत्री से, यानी अपनी ही पार्टी के नेता से और देश के प्रधानमंत्री से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं। नेता बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेता अंदर ही अंदर नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की नाराजगी चल रही है वो भले ही खुले मंच पर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो बातें आती हैं और बहुत सारे बीजेपी के नेता जब ऑफ द कैमरा बैठकर अपने दिल की बात बोलते हैं तो वो तमाम बातें सामने आती है और उससे अंदाजा लगता है कि बीजेपी के अंदर कितनी फूट है, कितनी नाराजगी है। लेकिन कोई नेता का नाम उस वक्त तक सामने नहीं आता है जब वो पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं करता है। हमने देखा कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ दिया बीजेपी और कांग्रेस में चले गए, उप मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ दिया, कांग्रेस में चले गए। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो क्या कई ऐसे राज्य हैं जहां के पूर्व मुख्यमंत्री या कोई बड़े नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं? पीएम मोदी की परेशानी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। बहुत सारे नेता चाहते हैं कि वो अब बीजेपी के साथ आगे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अपनी पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी के वो नेता जो अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं, उनका आरोप है कि उनको किसी भी तरीके से खुले तरीके से काम करने का अधिकार नहीं मिलता है। दो ही नेता के बारे में कहा जाता है, वैसे विपक्ष के नेता बार बार ये बात कहते हैं कि दो नेता हैं और दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी भी नेता की इस पार्टी में कुछ भी नहीं चलती है, वही सारे फैसले लेते हैं। लेकिन क्या 2024 चुनाव के पहले इस तरह की नाराजगी अगर पार्टी के नेताओं के अंदर रहेगी तो बीजेपी आगे सत्ता में आ पाएगी? दूसरी ओर बीजेपी के लिए एक मुश्किल यह है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। विपक्ष की डेढ़ दर्जन के करीब पार्टियां ऐसी हैं जो अब यह फैसला कर चुकी हैं कि वो बीजेपी को हराकर दम लेंगे। उन्होंने आपस के तमाम मतभेद को मिटाते हुए बीजेपी को हरा संकल्प लिया है और इसके लिए वो पूरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या देश की राजनीति पलटने वाली है? और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि एक बार फिर से 24 में वो सत्ता में आ जाएंगे, वैसा नहीं हो पाएगा। वैसे बीजेपी के पास लोगों के ध्यान भटकाने के लिए और अपने नेताओं को जोड़कर रखने के लिए बहुत सारी रणनीति है, बहुत सारे तरीके हैं। अभी से ही हम देख रहे हैं कि यूसीसी जैसे मुद्दे को सामने लाया जा रहा है और सब ये बात कह रहे हैं कि क्यों नहीं, एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। अगर यही बात है तो फिर जो असमानता है, जो सामाजिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, उसको सबसे पहले क्यों नहीं मिटाया जा रहा है? क्यों देश के 80 करोड़ लोगों को और करीब 60% आबादी को
अनाज मुफ्त देना पड़ रहा है, उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखकर आश्चर्य होता है कि अपने देश में 1% जो आबादी है वो अमीर से अमीर बनती जा रही है। जाति का भेद गहराता जा रहा है। पिछले दिनों बड़ा विवाद उस पर हुआ कि राष्ट्रपति को यह कहा गया कि मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब आते रहे, मीडिया में इसको लेकर कई तरह की बातें चलती रही। ये विडंबना है कि सबके लिए एक कानून की बात करने वाले लोग इस तरह की बातों पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है। असल बात यह है कि 2024 में बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और उनमें से एक बड़ी चुनौती यह है कि अपने नेताओं को भाजपा संभाल के रखे।